Hello, ma'am. Hi, How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Can you tell me your name? My name is Sejal Panchwani. Please give me your introduction. Yeah, sure. So I am the owner of Panchwani Coding Classes. I am an engineer by profession and I am teaching coding to the students of grade 1st to 12th. मैम तो आपने जॉब क्यों नहीं करी? क्योंकि मोस्टली लोग इंजीनियर बनने के बाद जॉब करते हैं। सो बेसिकली टीचिंग मेरा पैशन था बचपन से ही, तो मैंने ये सोचा कि अगर हम टीचिंग को ही अपनी फील्ड में कन्वर्ट करके कुछ यहाँ पे लाना चाहें, इसीलिए मैंने यहाँ पंचवानी कोडिंग क्लास को ओपन किया। मैम तो आपके पास ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया था? एक्चुअली सबसे पहले मैंने जेई मेंस की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मेरा परसेंटाइल आया था 89% एंड कट ऑफ था 90। सो मैं 1% से रह गई थी। उसके बाद मैंने जस्ट आरजेआईटी टेकनपुर में एडमिशन लिया था फॉर इंजीनियर। ओके, आफ्टर दैट मुझे लगा कि यार जॉब तो बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ हो जाती है, हेक्टिक लाइफ हो जाती है जॉब के साथ, सो वी शुड डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि लेट्स डू समथिंग बाय योरसेल्फ, समथिंग बाय योर ओन। ओके, तो मैंने फिर पंचवानी कोडिंग क्लास स्टार्ट किया। मैम आपको क्या लगता है कि इंजीनियर बन के आप बिजनेस खोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आजकल इंजीनियर्स ठेले लगाते हैं। एक्चुअली आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपकी पढ़ाई मैटर करती है जस्ट फॉर योर डिग्री। बट अगर आपके माइंड में कुछ अच्छा बिजनेस माइंडसेट है तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पंजवानी कोडिंग क्लास के लिए सोचा। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपनी कोडिंग क्लासेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको चेतकपुरी में खोला था। उस टाइम पे ये था कि इट वॉज नॉट रनिंग, मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा था। एक ही बच्चा मेरे पास आया। उसके बाद 2-3 मंथ्स बाद मैंने सोचा कि इसको शिफ्ट करते हैं, तो मैंने उसको फिर समाधिया कॉलोनी में शिफ्ट किया। उसके बाद लास्ट ईयर मैंने समर कैंप ओपन किया था। उस समर कैंप में मेरे पास ऑलमोस्ट 20 बच्चे आए थे। उसके बाद आई वॉज लाइक ठीक है, इट मिल जाएगी ग्रोथ, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी। फिर इट वॉज कंटिन्यू फॉर होल ईयर, मतलब उस 20 बच्चों में से 13 बच्चों ने मेरे साथ पूरे साल कंटिन्यू किया। एंड जब मैंने दिस ईयर, मतलब इस साल मैंने जो आउटपुट देखा, इट वॉज लाइक आई एम हैविंग नाउ 50 स्टूडेंट्स। तो इट्स अ गुड ग्रोथ। आप अगर अपने बिजनेस को टाइम देते हैं तो आपको बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ देगा। तो नाउ आई विल बी टीचिंग 30 to 35 स्टूडेंट फॉर होल ईयर। मैम बिजनेस के साथ जॉब कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिजनेस के साथ जॉब कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी जॉब करती हूँ, बट मैं जस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब करती हूँ जिसमें मैं बच्चों को कोडिंग सिखाती हूँ। ओके, इट्स जस्ट कोडिंग। आई एम टीचिंग कोडिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 1st to 12th। तो एंड माई कंपनी नेम इज कोडियांग। मैम आपको इस जॉब करने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को पढ़ाने से मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सेकेंड थिंग ये है कि जो मेरी कंपनी है दैट इज कोडियांग, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 4-5 आवर्स स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाना। एंड आपके ऊपर है, अगर आपको कभी कुछ अर्जेंट काम आ जाता है तो हम अपनी क्लासेस को रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं। और इट्स अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो रियली इट्स वेरी सेटिस्फाइड जॉब फॉर मी। तो मैम फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है पंजवानी कोडिंग क्लासेस की ग्रोथ के लिए? एक्चुअली अभी तो मैं 1st से 12th तक के बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट सारा क्राउड 1st से 12th के बीच का ही है। बट फ्यूचर में मैं कॉलेज लेवल तक, मतलब कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहती हूँ। तो दैट्स माई ग्रोथ प्लान फॉर फ्यूचर। मैम जैसे अब हर स्कूल में कोडिंग आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि पंजवानी कोडिंग क्लासेस को इससे ग्रोथ मिल सकती है? हाँ, डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि अगर स्कूल्स में कोडिंग आ गई है तो डेफिनेटली बच्चों को एक ऑप्शन चाहिए कि हम लोग स्कूल के बाद भी कुछ सीख पाए कोडिंग से रिलेटेड। तो इसीलिए ही पंजवानी कोडिंग क्लासेस एक यूनिक क्लास है ग्वालियर में। यहाँ पे अभी तक किसी ने भी जस्ट इस चीज़ को नहीं सोचा है कि जो 1st से 12th तक पढ़ा रहा हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अब सारे स्कूल्स अवेयर हो गए हैं कोडिंग के लिए। मैम बच्चों के लिए कोडिंग क्यों ज़रूरी है? Actually, coding basically help us to develop critical thinking, logical thinking of child. इसीलिए कोडिंग आजकल बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि उससे बच्चे गेम्स, एनिमेशन, स्टोरीज, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स बनाना सीखते हैं। एंड डेफिनेटली आगे का जो लाइफ स्ट्रक्चर होगा, जो आगे का ज़माना है, वो रियली ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग पे कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए बच्चों को कोडिंग तो आना बहुत ज़रूरी है। मैम आजकल के पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके बच्चों के लिए कोडिंग कितनी ज़रूरी है, तो आप एक बार उनको समझाएंगे कि उनके बच्चों के लिए कोडिंग क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली पेरेंट्स को कोडिंग के लिए अवेयर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्कूल्स में कोडिंग आ गई है एंड इट्स लाइक अ नॉर्मल सब्जेक्ट। क्योंकि आजकल जैसे मैथ्स और साइंस की ट्यूशन्स होती हैं, ऐसे ही कोडिंग की भी अभी से ही अगर हमने स्टार्ट कर दिया बच्चों को सिखाना, तो दे विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन फ्यूचर। तो इसीलिए पेरेंट्स को कोडिंग बच्चों को सिखाना चाहिए। मैम कोडिंग का प्राइस नॉर्मल कोचिंग के प्राइस से इतना हाई क्यों होता है? एक्चुअली कोडिंग का प्राइस नॉर्मल सब्जेक्ट से इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप अगर किसी को कोडिंग सिखाते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होता कि यू हैव टू जस्ट लर्न द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दैट। ऐसा नहीं होता। कोडिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करना होती है एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सब्जेक्ट, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट में जस्ट राइटिंग होती है, बट कोडिंग में बच्चे को लैपटॉप चलाने के साथ साथ हम गेम्स, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स बनाना सिखाते हैं। मैम आप इंटरनेशनल बच्चों को कोडिंग सिखाती हैं, तो वहाँ के पेरेंट्स इतने ज़्यादा अवेयर कैसे हैं कोडिंग के लिए, और आपको क्या लगता है कि इंडियन पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा अवेयर हैं कोडिंग के लिए कि नहीं? एक्चुअली इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम में यूकेजी से ही कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, बट इंडियन अगर आप इंडियन स्कूल्स में देखोगे तो वहाँ पे 4th 6th क्लास तक, हाईएस्ट 4th 5th 6th क्लास तक तो वो लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही सिखाते हैं। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर इंडियन स्कूल्स भी अवेयर हो जाए कोडिंग के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आउटपुट मिल सकता है, और डेफिनेटली इंडियन स्कूल्स अवेयर होंगे। अभी भी 6th 7th क्लास से अब कोडिंग आ गई है स्कूल्स में, तो आगे इन फ्यूचर आ ही जाएगी छोटे बच्चों के लिए भी। मैम जैसा आपने बताया कि आप स्क्रैच, वेब डेवलपमेंट और पाइथन सिखाते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उससे बच्चे और क्या-क्या सीख सकते हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली स्क्रैच से बच्चे गेम्स, एनिमेशन एंड स्टोरीज बनाना सीखते हैं। मतलब जैसे गेम्स, आप जैसे आपने देखा होगा मारियो गेम होता है, फन गेम्स होते हैं, शूट गेम्स होते हैं, तो ये सब बच्चे बनाना सीखते हैं। एंड वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। देन पाइथन में हम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मतलब पाइथन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है जिससे बच्चे क्या, बड़े लोग भी उसको सीखते हैं। बट जो स्क्रैच है वो सिर्फ बच्चों की कोडिंग होती है। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की कोडिंग होती है, एक होती है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, एक होती है टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। तो बच्चे जो होते हैं वो ब्लॉक बेस्ड सीखते हैं। आफ्टर 6th क्लास टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वेब डेवलपमेंट एंड पाइथन आर द एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। एट लास्ट मैम आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। ओके, सो मेरी कोचिंग का नाम पंजवानी कोडिंग क्लासेस है। ये समाधिया कॉलोनी में लोकेटेड है। यहाँ पे हम 1st से 12th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। वेरी सून हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फिलहाल 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं: स्क्रैच, वेब डेवलपमेंट एंड पाइथन। स्क्रैच जो होता है वो 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है। वेब डेवलपमेंट 6 से 8th क्लास के बच्चों के लिए होता है एंड पाइथन 9 to 12 के लिए होता है। इस साल समर कैंप में मेरे पास यूकेजी के बच्चे भी आए थे, तो मैंने उनको स्क्रैच जूनियर सिखाया था।